हरिओम उमानंद में ओम शांति में ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड के बाल्यावस्था और विकास वाले पेपर के अंतर्गत युद्ध के परिणाम स्वरूप जीवन की खराब गुणवत्ता यानी युद्ध के परिणाम स्वरूप जो जीवन की खराब गुणवत्ता हुई है, यानी जब व्यक्ति या समाज अपने गुणों के स्तर से गिरता है तो उसे अनेक प्रकार की चुनौतियां मिलती हैं। अनेक प्रकार की क्या मिलती हैं? चुनौतियां मिलती हैं। पहली बात कि युद्ध के परिणाम स्वरूप विश्वास खत्म होता है, युद्ध में भय और आशंका की स्थिति होती है, समाज अस्त व्यस्त होता है, मृत्यु बहुत ज़्यादा होती है, यानी युद्ध में मरने वालों की संख्या भी बहुत होती है, उससे जुड़े परिवार भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। उसके संग जीविकोपार्जन की समस्या भी होती है, यानी खान पान, रहन सहन, व्यापार, शिक्षा, यानी कुल समाज की या उसमें शामिल होने वाले युद्ध के अंतर्गत जो भी देश हैं उसमें सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। आर्थिक स्थिति भी पूरा युद्ध की तरफ बढ़ जाती है। आर्थिक स्थिति भी पूरा एकदम युद्ध में ही लगी रहती है, अर्थात पूरी प्रकार से जो है युद्ध को जीतने या युद्ध के शांति होने तक की प्रक्रिया के अंतर्गत पूरा समाज साइकोलॉजिकल व्यवहारिक अस्त व्यस्त हो जाता है। जब वो समाज अस्त व्यस्त होता है तो निश्चित रूप से जितनी समस्याएं युद्ध की वजह से क्रिएट होगी वह सब क्या होंगी? शांति के लिए चुनौतियां होंगी, क्योंकि एक समायोजन वाली स्थिति असमायोजित होती है तो शांति के संदर्भ में अनेक प्रकार की चुनौतियां मिलती हैं, जिसको ठीक इसके पहले वाले वीडियो में बताया जा चुका है कि युद्ध के परिणाम स्वरूप जीवन की कौन कौन सी गुणवत्ता खराब होती है, जिसके परिणाम स्वरूप अशांति जन्म लेती है या पहले की व्यवस्थित व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाती है। ये सब जिक्र किया जा चुका है। हम लोग इस वीडियो में ये पढ़ेंगे युद्ध के परिणाम स्वरूप जो जीवन की खराब गुणवत्ता है, यानी जो अशांति, खराब गुणवत्ता के कारण से जो अशांति फैली है उसे दूर करने के क्या उपाय हैं। यानी युद्ध के परिणाम स्वरूप जीवन की खराब गुणवत्ता के अंतर्गत या खराब गुणवत्ता के फलस्वरूप अशांति को दूर करने का क्या उपाय है या शांति स्थापित करने का क्या उपाय है। तो यानी हम क्या पढ़ेंगे? अशांति को दूर करने का उपाय या जो चुनौतियां या समस्याएं हैं उसको दूर करने का क्या उपाय है। पहला हम लोग में देखें जीविकोपार्जन। जब युद्ध चलता है या युद्ध समाप्त हो जाता है तो उसमें कोई न कोई हारता है या जीतता है, हारने वाला भी है, जीतने वाला भी। यदि युद्ध लंबा चला तो बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न होती है, यदि युद्ध थोड़े समय तक चला तो दूसरी बात है। अगर युद्ध लंबा समय तक चला तो निश्चित रूप से खान पान, रहन सहन की समस्या अधिक उत्पन्न होती है। लंबा समय तक चला यानी जीविकोपार्जन यानी भरण पोषण की समस्या उत्पन्न होती है। तो सरकार को या समाज को यह चाहिए कि वह जल्दी से जल्दी इन समस्त गतिविधियों को अपना ले जो भरण पोषण से संबंधित है। कृषि को बढ़ावा दे, कृषि कार्यों में तेजी लाए, उसके संग संग अगर जो भी उसका भंडारण है, स्टॉक है, उसका व्यवस्थित वितरण कराए, उचित मूल्य पर हर जगह पहुंचाने का प्रयास करे ताकि समाज का भरण पोषण हो सके। जब समाज का भरण पोषण होगा तो निश्चित रूप से युद्ध के फलस्वरूप जो जीवन या समाज की गुणवत्ता में कमी आई है, वह उस कमी के कारण से जो अशांति है उसे हम दूर कर सकते हैं। उसे हम क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं। दूसरा, प्रशासन एवं सुरक्षा। यहाँ प्रशासन का तात्पर्य, सुरक्षा का तात्पर्य यहाँ देश की सुरक्षा है। हमारी सीमा सुरक्षित होनी चाहिए। तो सरकार को या समाज को यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारी देश की सीमाएं सुरक्षित हो, तभी उस युद्ध का कुछ अर्थ है या कुछ व्यवस्था है। वास्तव में युद्ध जो है अपने धन संपत्ति, मान सम्मान, स्वाभिमान, आत्मसम्मान और अपने स्वशासन को सुरक्षित रखने के लिए ही किया जाता है। अनेक कारण भी हो सकते हैं, जैसे मोटे तौर पे हमने जो कहा, तो इसमें राष्ट्र की सुरक्षा को भी ध्यान रखना चाहिए। और उसके संग संग जो प्रशासन यानी राष्ट्र की सुरक्षा के अंतर्गत जो आंतरिक शासन प्रशासन चलता है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे विभाग कार्य करते हैं, जैसे पुलिस विभाग है, न्यायालय है, ये सब जितने विभाग है प्रशासन से संबंधित, यानी कानून व्यवस्था को जो लागू करने वाला सिस्टम है उसे चुस्त दुरुस्त करना चाहिए। तो जिससे क्या होगा, समाज में जो अस्त व्यस्तता हुई है उसे हम जल्दी से व्यवस्थित कर सकते हैं। जल्दी से बदली हुई परिस्थिति के अनुसार, बदले हुए मनोभाव विचार के अनुसार लोगों को हम एक व्यवस्थित या
एक व्यवस्थित क्रिया में लगा सकते हैं या एक व्यवस्थित समाज का निर्माण या व्यवस्थित सुरक्षा हम दे सकते हैं। तो इससे भी क्या होगा, लोगों को जो है अशांति दूर होगी या लोगों के युद्ध के परिणाम स्वरूप जो स्तर या सामाजिक स्तर या जीवन स्तर गिरा है उसे हम धीरे धीरे स्थिरता के साथ आगे बढ़ने का या विकास करने को प्रारंभ कर सकते हैं। अगला है संरचनात्मक विकास। युद्ध के परिणाम स्वरूप बहुत सारी जीवन की गुणवत्ता में कमी आती है, जिसमें संरचना से बिजली है, पानी है, सड़क है, यातायात के साधन है, इसको चुस्त दुरुस्त करना चाहिए, इसका पुनर्निर्माण कराना चाहिए या जो कुछ नुकसान हुआ है उसे भरपाई करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि इन मार्गों से जो व्यापार है, जो क्रिया है, जो आर्थिक क्रिया है, जो जीवन में कहीं विभिन्न गतिविधियों के अंतर्गत व्यापार है, जीविकोपार्जन संबंधी साधन है या आयात निर्यात संबंधी, आयात निर्यात तो नहीं कर सकते, फिर भी व्यापार संबंधी जितनी भी गतिविधियां उसे आराम से हम संचालित कर सकते हैं। साथ ही संरचनात्मक निर्माण या संरचनात्मक विकास जीवन के भी अपने व्यक्तिगत विकास में भी बहुत बड़ा सहयोगी और सहायक होते हैं। व्यापार और आर्थिक क्रियाओं के लिए तो होते ही हैं, तो इसको बहुत जल्दी स्थापित करना चाहिए, सुदृढ़ करना चाहिए, निर्माण कराना चाहिए, जो बिगड़ा है उसे बनाना चाहिए, ताकि व्यक्ति अपने स्थान स्तर से, बाजार से या अन्य आर्थिक गतिविधियों से जुड़ सके। जब जुड़ेगा तो निश्चित रूप से जो जीवन की युद्ध के परिणाम स्वरूप जो जीवन की खराब गुणवत्ता हुई है, जो व्यवस्था अस्त व्यस्त हुई है, उससे उत्पन्न समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं, अर्थात शांति की स्थापना कर सकते हैं। अगला है संबंधों की सुदृढ़ता। जैसे युद्ध में बहुत से लोग मारे जाते हैं, उसमें बहुत से परिवार उजड़ जाते हैं, बहुत से सामाजिक संबंधों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता है। जैसे कोई दूसरा देश आपके ऊपर हावी हो गया, नियंत्रण कर लिया, तो निश्चित रूप से युद्ध भी हुआ और जन धन की हानि भी हुई और संबंधों में समस्या भी उत्पन्न। जिससे भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो बहुत सारे लोग इधर गए, बहुत सारे उधर के लोग इधर आए, तो जो बिछड़ गए, जिनका संबंध घर परिवार सब छूट छाट गया, तो वह जहाँ पे गया उसी जगह अपना एक सामाजिक संबंध के रूप में जो मिला सो ही अपना करके अपने जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़ा। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो संबंध हैं, चाहे वो धर्म से संबंध हो, चाहे जाति से संबंध हो, चाहे क्रिया से संबंध हो, चाहे मानव जीवन के वैवाहिक संबंध हो, उस समय जो भी सामाजिक या आपातकालीन परिस्थितियों के अनुसार जो धर्म हो या आपातकालीन परिस्थितियों का एक विशेष धर्म होता है, वहाँ पर कोई भेदभाव या ऊंच नीच की भावना नहीं आती, बल्कि क्या हो, देश की परिस्थिति के अनुसार जो भी संबंध है उसको सरकार द्वारा, समाज द्वारा सुदृढ़ अगर किया जाए, व्यवस्थित कर दिया जाता है, तो क्या होता है, एक प्रकार से संबंधात्मक गतिविधियों के अंतर्गत अशांति को दूर किया जा सकता है या शांति स्थापित की जा सकती है। आगे हम बात करें शांति समझौता। देश अगर युद्ध के स्थिति से गुजरा है या वह युद्ध जीता है तो कोई बात नहीं, अगर युद्ध हारा है तो भी जो है अपनी सीमा, अपने धन संपत्ति, अपने लोकतंत्र की सुरक्षा हेतु वो उसके शांति समझौता पर आगे बढ़ाना चाहिए। युद्ध को एक शांति समझौता पर ही ले जा करके रोकना चाहिए। ये अलग बात है कौन जीता कौन हारा, तब भी, क्योंकि जब तक कोई शांति का या कुछ आधार नहीं होगा तब तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम किसी देश पर आरोप या प्रत्यारोप या हम दबाव नहीं बना सकते, क्योंकि जिस तरह से परिवार चलता है वही उसी तरह से देश भी चलता है। वहाँ पर बस जन समुदाय अधिक हो जाते हैं, समस्याएं और आवश्यकताएं बड़ी हो जाती हैं। तो कुल मिला के हम बात करें शांति समझौता का करते हुए देश से और पास पड़ोस से उचित संबंध और उचित नियम निर्माण, उचित व्यवहार इत्यादि को बढ़ावा देना चाहिए। तो इससे क्या होगा, भविष्य में जो मिलने वाली अशांति है, यानी युद्ध के परिणाम स्वरूप जो अशांति है या मानव जीवन के अंदर जो गुणवत्ता में कमी आने वाली है, उससे हम छुटकारा पा सकते हैं या फिर हम उससे निश्चिंत हो सकते हैं या हम अपनी भय आशंका को दूर कर सकते हैं। तो इससे भी क्या होगा, जो जीवन की खराब गुणवत्ता के कारण से जो जीवन में चुनौतियां बढ़ी हैं, समस्याएं बढ़ी हैं, अशांति बढ़ी है, उसे हम आराम से दूर करने में एक मदद मिलती है। आगे हम बात करें राजनीतिक सुदृढ़ता। लोकतंत्र में जो है बिना राजनीतिक दल के या बिना राजनीति के शासन सत्ता नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि लोकतंत्र में जनता जो है अपने प्रतिनिधियों के अंतर्गत, अपने प्रतिनिधियों के द्वारा ही शासन करती है। जब लोकतंत्र में अपने प्रतिनिधियों द्वारा शासन करती है तो निश्चित रूप से जब युद्ध हुआ है तो लोकतंत्र के अंतर्गत जो राजनीतिक गतिविधियां उसमें भी उथल पुथल होती है, उसमें भी परिवर्तन होता है। तब इस अवस्था में युद्ध के परिणाम स्वरूप जो मानव समाज की जो गुणवत्ता में कमी आई है, उसमें इस बात को भी बढ़ावा देना चाहिए कि सुदृढ़ यानी अस्थाई राजनीति, अस्थाई
शासन सत्ता इत्यादि को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि जो है कुछ समय तक जो है समाज को जो भरपाई जो नुकसान है उसे राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, राष्ट्र की सेवा के दृष्टिकोण से पुनः स्थापित किया जा सके, पुनः सुदृढ़ किया जा सके या पुनः उसकी व्यवस्था की जा सकती है, यानी अस्थायी शासन देना आवश्यक होता है। तो राजनीतिक रूप से जितना ही सुदृढ़ होते जाएंगे उतना ही हमारे अधिकार कर्तव्य राष्ट्र के प्रति, अपने के प्रति सुदृढ़ होगा, व्यवस्थित होगा, उसकी रक्षा की जा सकेगी और व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से अपने व्यक्तित्व का विकास भी किया जा सकता है। व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से व्यक्तित्व का विकास, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति इत्यादि का प्रयोग आप तभी कर सकते हैं जब आप राजनीतिक रूप से व्यवस्थित हों, सुदृढ़ हों, जानकार हों, चेतते हों और राजनीतिक रूप से आपको अधिकार प्राप्त हों। तो पहले राजनीतिक सुदृढ़ता को भी हमको क्या व्यवस्थित करना चाहिए, क्योंकि युद्ध के परिणाम स्वरूप स्थिति इसकी भी बदलती, शासन सत्ता कितने लोगों की बदल जाती है, कितनी पार्टियां चौपट हो जाती हैं, नई पार्टी स्थान ले लेती है। तो इसमें ध्यान रखना चाहिए कि युद्ध के परिणाम स्वरूप सामाजिक गतिविधियों के विकास हेतु प्रशासनिक या सामाजिक स्तर पर सुदृढ़ यानी व्यवस्थित राजनीति और अच्छी राजनीतिक दल को आगे बढ़ाते हुए शासन सत्ता का संचालन करने हेतु मतदान या व्यवस्था इत्यादि करनी चाहिए, ताकि युद्ध के परिणाम स्वरूप जो समाज के जीवन की गुणवत्ता में कमी आई है या अशांति उत्पन्न हुई है उसे हम आराम से दूर कर सकें। आगे हम बात करें शिक्षा एवं स्वास्थ्य। शिक्षा, अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो वास्तव में शिक्षा हर परिस्थिति में एक अमृत समान होती है, हमेशा फ़ायदा देती है। जैसे अगर कहा जाए कि माँ का दूध सबके लिए अमृत समान होता है, गौ माता का दूध सबके लिए अमृत समान है, रोगी है, स्वस्थ है, सबके लिए। उसी तरह से शिक्षा एक ऐसी टॉनिक है, एक ऐसा दूध है जो समाज जितना पीता है उतना ही विकास की ऊर्जा प्राप्त होती है, विकास की ऊर्जा प्राप्त होती है। साथ ही शरीर को स्वस्थ रखने के लिए चिकित्सा सुविधा इत्यादि का भी ध्यान रखना चाहिए, इसको भी सुदृढ़ करना चाहिए, इसे भी व्यवस्थित करना चाहिए, ताकि स्वस्थ शरीर के साथ स्वस्थ शिक्षा प्राप्त करके लोग अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार स्वरोजगार या राष्ट्र में अपना योगदान या समाज में अपने विकास का योगदान या समाज में विकास की जो विभिन्न परिस्थितियां हैं उसके अंतर्गत वो अपनी योग्यता क्षमता का प्रयोग करके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक गुणों का या अपने स्तरों का सुधार करते हुए मानव कल्याण कर सके। तो कुल मिला के हमने आपको कितना बताया कि युद्ध के परिणाम स्वरूप जो जीवन में खराब गुणवत्ता आई हैं, जो जीवन का स्तर गिरा है, इसको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, गिरा है। उसके जब गिरा है स्तर तो निश्चित रूप से आपको अशांति होगी, यानी शांति को चुनौती मिलेगी। उस शांति को दूर करने के क्या उपाय हैं वही हम इस वीडियो में बता रहे हैं। इसमें हमने आपको क्या बताया, पहले समस्या शांति स्थापित करना है या शांति संबंधी चुनौतियों को दूर करना है तो जीविकोपार्जन की पहले व्यवस्था करना चाहिए, फिर प्रशासनिक सुरक्षा और सुदृढ़ता, फिर संरचनात्मक निर्माण यानी स्ट्रक्चरल जो बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, रेल इत्यादि है उसको बढ़ावा देना चाहिए। फिर जो संबंधों में बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ या परिवर्तन हुए हैं या बहुत ज़्यादा विकृतियाँ आई हैं दुर्घटनाओं के कारण से या युद्ध में मरे जाने के कारण से, उसे भी सुदृढ़ करना चाहिए। अगली बात, अपने पड़ोसी देश इत्यादि से शांति संबंधी समझौता या सुरक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। राजनीतिक सुदृढ़ता और शिक्षा और स्वास्थ्य इत्यादि को अगर बढ़ावा देते हैं तो युद्ध के परिणाम स्वरूप जो जीवन की गुणवत्ता में कमी आई है, सामाजिक जीवन की गुणवत्ता में कमी आई है, उस कमी को हम दूर कर सकते हैं। या कमी के परिणाम स्वरूप जो शांति को चुनौती मिली है या अशांति को जो बढ़ावा मिला है उसे हम दूर कर सकते हैं। जो महत्वपूर्ण चीज़ें रही उसी का मैंने एक्सप्लेन करने का आपके सामने कोशिश किया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।